दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मनदीप शर्मा का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं 25 नवंबर से आप लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है। वैसे विद्यार्थियों लोग के लिए जिनका 2014 से लेके 2021 तक में किन्हीं लोग को भी बैक लगा है, चाहे किन्हीं कारणवश उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है या छूट गया है, तो वैसे लोग को एक बार फिर से सीबीटी एग्ज़ाम, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का एक बार बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, जिसे आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कह सकते हैं। दोस्तों, अभी से हम अगर प्रिपेयर करें, एक एक सब्जेक्ट लेकर प्रिपेयर करें तो हम लोग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो सकता है। बस वीडियो में बने रहें। और तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम सब्जेक्ट डील करेंगे। जो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जान रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है सेफ्टी प्रैक्टिस, सुरक्षा अभ्यास। दोस्तों, ये खास करके वैसे स्टूडेंट भी आप एक असाइनमेंट के पर्पज़ से इसे भी ले सकते हैं। एटलीस्ट सारा वीडियो देख देख के आप एक अपना असाइनमेंट कॉपी बना लीजिए, जिससे आपको सचमुच 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा ना, तो आराम से इसमें ज़्यादा रटने या कुछ समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सीबीटी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस जैसे बोलते जाएंगे वो सारा क्वेश्चन आप एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हल्का बेसिक हम पढ़ लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, इससे एक न एक क्वेश्चन पक्का फिक्स होता है, तो जिसका नाम है सेफ्टी साइन रोड सिग्नल। सेफ्टी साइन रोड सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे 1 2 3 4 क्वेश्चन तक 4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन तो फिक्स है, मिनिमम तो मिलना ही है। तो दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क चिन्हों के प्रकार, काइंड्स ऑफ रोड सिग्नल्स। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पहला है मैंडेटरी, जो बहुत अनिवार्य है। दूसरा चेतावनी, जिसे इंग्लिश में हम कॉशनरी कहेंगे। तीसरा है इन्फोमेटरी, जिसे हम सूचनात्मक कहते हैं। तो दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम में किस तरह मिलेगा, आपको एग्ज़ाम में फिगर मिलेगा, और फिगर देख के आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैंडेटरी साइन में क्या क्या है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह ट्राइंगल शेप में है, तो समझ जाइएगा ये स्टॉप के बारे में बता रहा है। ये सिग्नल है जो ऑक्टागन टाइप में है, वो गिव वे बता रहा है। और तीसरा जो सिग्नल है वो ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, वो बता रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे चेतावनी, कॉशन साइन क्या क्या होता है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, वो सभी ट्राइंगुलर शेप में होता है, जो चेतावनी चिन्ह होता है। जैसे गार्डेड हो गया, अनगार्डेड हो गया, दूसरा पेडिस्टल क्रॉसिंग हो गया, चौथा जहाँ बच्चे लोग पार करते हैं, स्कूल होता है, वहाँ पर इस तरह का साइन लगा होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इन्फॉर्मेशन साइन का। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन साइन मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन साइन का मतलब हो गया दोस्तों, जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चेतावनी साइन मतलब हो गया जिससे हमें वार्निंग मिल रहा है कि वहाँ जाना खतरनाक है, इस तरह का। इन्फॉर्मेशन मतलब हो गया जो हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, कुछ बता रहा है। और निषेधात्मक चिन्ह हो गया प्रोहिबिशन, मतलब ये नहीं करना है। तो दोस्तों, लाइन बाय लाइन इसे ध्यान से देखिएगा। चेतावनी साइन में देखिएगा, पहला इस तरह ट्रायंगल शेप बना हुआ है, जहाँ एक बिजली टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो वार्निंग साइन हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर का जो रंग है ये भी पूछा जाता है, तो वो ब्लैक रंग में होता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन साइन आप बहुत जगह देखे होंगे कि जहाँ मेडिकल वेडिकल का है, जहाँ पर दवा दुकान होता है, चाहे हॉस्पिटल होता है, यहाँ इस तरह का इन्फॉर्मेशन साइन होता है। और प्रोविज़न साइन मतलब क्या होता है? प्रोविज़न साइन का मतलब हो गया जैसे नो स्मोकिंग एरिया हो गया, नो फायरिंग एरिया हो गया, चाहे ये हो गया पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ सब नहीं चल सकते। बहुत तरह का साइन होता है जो हमें नहीं करना होता है, तो स्मोकिंग। और एक होता है मैंडेटरी साइन। दोस्तों, ये आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी। मैंडेटरी मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे एग्जांपल दोस्तों, अगर आप कोई इंडस्ट्री में जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ ना कुछ मैंडेटरी होता है। जैसे एग्जांपल ग्लव्स हो गया, जैसे देख सकते हैं, वेयर हेड प्रोटेक्शन, जैसे हेलमेट हो गया, आई प्रोटेक्शन हो गया आँखों के लिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन। कभी कभी बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसा होते हैं जहाँ बहुत नॉइज़ होता है, उससे बचने के लिए शू प्रोटेक्शन होता है, हैंड ग्लव्स प्रोटेक्शन होता है, वेयर रेस्पिरेटरी होता है, जहाँ मत बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, उस टाइप का। तो इस तरह का दोस्तों बहुत सा सुविधा हम लोग को लेके चलना पड़ता है कि कोई नुकसान हमें ना हो जाए। वार्निंग साइन का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसमें से एक ना एक सवाल आप में वार्निंग में आ जाएगा, तो आपको बताना होगा। बहुत सा जो कॉमन एग्जांपल है दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। ये खोपड़ी का कंकाल टाइप का बना होता है, ये इलेक्ट्रिकल शॉक का हो गया, ये फायर का हो गया,
ये आपका क्रोजिवनेसनेस हो गया। तो इस तरह का बहुत जगह साइन बना होता है जो आपको वार्न करता है कि ये एक खतरनाक साइन है। दोस्तों इस तरह का आपका क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फायर टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, आग प्रकार और अग्निशामक। तो दोस्तों हम जब ये बात देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आग जलने के लिए दोस्तों, कोई भी आग जलने के लिए हमें क्या क्या का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले ऑक्सीजन, बिना हवा का कोई भी ऑक्सीजन का मात्रा अगर नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल एकदम जीरो है तो आग लग ही नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों हीट, बिना हीट बिना उष्मा का हम आग लगा ही नहीं सकते हैं। दूसरा हो गया फ्यूल, फ्यूल मतलब क्या हो गया, ईंधन, बिना ईंधन का भी आग नहीं जल सकता है। ये दोस्तों ये भी सवाल आ चुका है, तो आपको हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक है इसलिए आपको हम बता दिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो दोस्तों देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर के क्या क्या टाइप हो सकता है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। दोस्तों पहला में आता है वाटर है, फोम निकलता है, फायर ब्लैंकेट होता है, पाउडर होता है, CO2 होता है, CTC होता है। तो दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में बिजली से अगर आग लग गई हो तो क्या हम वाटर का यूज करेंगे, नहीं दोस्तों, वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हर एक्सटिंग्विशर का अलग अलग यूज है, जिसका हम एक सेपरेट वीडियो हम बना के डाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आज तो मेनली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे बहुत बार सवाल दिया जा चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब फायर एक्सटिंग्विशर कहीं आग लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या क्या है, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है, इसलिए एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक द सील, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो सील लॉक होता है सबसे पहले उस सील को तोड़ते हैं। देन पुल द सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन लगा होता है दोस्तों, सबसे पहले उस सेफ्टी पिन को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, खींचते हैं। खींचने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम एम द एक्सटिंग्विशर, अब जहाँ पे आग लगा है वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम लगाएंगे दोस्तों। और ध्यान रखिए जहाँ आग लगा हो वहाँ नहीं, आग का जहाँ सोर्स है, जहाँ से आग निकल रहा है उस जगह पर लगाएंगे तो वो जल्दी बुझ जाए। उसके बाद स्क्वीज़ करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वीज़ मतलब चारों साइड घुमा घुमा के उसे हम बुता देंगे। तो ये दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आज आपको हम बता दिए। अब दोस्तों चलते हैं, तो दोस्तों ये एक बेसिक लेक्चर था जो सेफ्टी प्रैक्टिस सुरक्षा अभ्यास से था, थोड़ा बहुत एक्सटिंग्विशर और सेफ्टी साइन का जो आप देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ से आप लेते रहिएगा। बाकी आपको PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन का नाम क्या है दोस्तों। अभी आप थोड़ा देर पहले हम जस्ट आपको बताए हैं ये साइन का क्या मतलब है, यह साइन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है, ऐसा कौन सा है जिससे हमें भौतिक फिजिकल हजार्डिस होता है, क्या स्मोकिंग से, वाइब्रेशन से, कोरोसिव से या रेडियो एक्टिव। दोस्तों जो वाइब्रेशन, जो कंपन होता है, कंपन के कारण क्या होता है, घर, बिल्डिंग, वाइब्रेशन सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिससे हमें फिजिकल हजार्ड मिलता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द स्मूथिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, अग्नि का शमन क्या है। तो दोस्तों अभी जस्ट आपको बताया है कि अगर आग लगा हुआ है, कहीं आग लगा हुआ है तो इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, हीट का ज़रूरत होता है और फ्यूल का ज़रूरत होता है। दोस्तों जो चौथा नंबर ऑप्शन में आप देख रहे होंगे क्या बोल रहा है, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि का ऑक्सीजन से आपूर्ति से अलग कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो आग बुझ जाएगा। क्वेश्चन चौथा में चलते हैं, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर। दोस्तों निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही कर्म क्या है। तो अभी आपको हम 4 कर्म बताए थे, सबसे पहले क्या बताए थे, पुल करना, पिन खींचना, या उसका जो नॉक होता है उसको कट करना, फिर एम करना, स्कीज करना, उसको स्वीप घुमाना। दोस्तों ये पहला ऑप्शन जो ऑप्शन ए है खींचना,
निशान लगाना, दबाना, देन घुमाना, उससे यही एक सही प्रोसेस है फायर एक्सटिंग्विशर का। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप? कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है दोस्तों? तार का हुक और लूप बनाने में दोस्तों राउंड नोज प्लायर का यूज होता है। तो दोस्तों बहुत सा प्लायर भी है जो अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन हम इसका सेपरेट सबका लेक्चर बना चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। राउंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंचर? दोस्तों जो पिंचर होता है उसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? इसका उपयोगी मेनली होता है कि अगर कोई लकड़ी का अगर बॉक्स है, उस पर अगर कांटी लगा हुआ है, तो इस कांटी को निकालने के लिए हम पिंचर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ए रोड सेफ्टी साइन? इस रोड सेफ्टी साइन का क्या है दोस्तों? अभी जस्ट आपको बताए थे, जो ऑक्टागन का शेप में होता है वो क्या होता है? मैंडेटरी साइन होता है, आवश्यक चिन्ह होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? दोस्तों जो वार्निंग साइन होता है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है दोस्तों? तो बैकग्राउंड कलर सी होता है दोस्तों। दो चीज़ जरूर पूछता है, आइदर आपसे जैसे मान लीजिए एक खोपड़ी बना हुआ है, ठीक है, तो एक आपसे ये बैकग्राउंड कलर पूछ सकता है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा है, दूसरा इसके अंदर का कलर कौन सा है, ये दो आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फायर एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट? दोस्तों ये बोल रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जस्ट इसका अभी आंसर आपको बताए थे, हेलोन टाइप, हेलोन प्रकार का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? जहाँ स्मोकिंग है, धुआं है, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? नोज मास्क लगाते हैं दोस्तों। नाक में हम मास्क लगाते हैं कि धुओं से हम बचा जा सके। दोस्तों 11वां में है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, तो याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्तों। विच मेथड यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड? भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्रेन, तो आप देखे होंगे क्रेन एंड स्लिंग्स जो होता है वो भारी भरकम ऑब्जेक्ट वस्तु को उठाने के लिए एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशर फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है सी, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। जो फ्यूल एलिमेंट है, मतलब हम जो आग से जो ईंधन तत्व निकलता है उसको आप रिमूव कर दीजिए, उसको बोलते हैं स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे भूखा होता है ना, स्टार्विंग उस टाइप का। तो जाहिर सी बात है फ्यूल हटा दीजिए, अपने आप वो बंद हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी? इस पीपी किट का क्या नाम है दोस्तों? यह एक किस टाइप का है? तो आप देख सकते हैं हैंड स्क्रीन है दोस्तों। हैंड स्क्रीन मतलब देखिए हाथ से पकड़ने वाला है, और ये जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन 15 में है दोस्तों। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मेथड यूज टू परफॉर्म द विक्टिम विथ इंजरी ऑन द चेस्ट एंड बेली? किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट हो? दोस्तों नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर एक मेथड है, जो नेल्सन की भुजाएं ऊपर से पीछे दबाव विधि है। तो इससे आप जिसके चेस्ट और बेली में चोट लगता है उस ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकते हैं? दोस्तों बायोलॉजिकल हजार्ड जो होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड क्या मतलब है? जो आपका आपके शरीर के इंटरनली जो इफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड उसे कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? इस टूल का क्या, इस औजार का उपयोग क्या है दोस्तों? तो औजार को देखने ही से लग रहा है दोस्तों कि यह एक नेल को खारने में काम आता है। एक्सट्रैक्टिंग द नेल्स फ्रॉम द वुड, ऑप्शन नंबर सी
सही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सेफ्टी साइन का दोस्तों नाम क्या है जहाँ ग्लव्स पहना जाता है? दोस्तों यह एक मैंडेटरी साइन है, याद रखिए एक मैंडेटरी साइन है। 19 में आते हैं, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिकता चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड प्रोपोर्शन, दोस्तों जिस जगह पे इंजर्ड हुआ है उस जगह आप प्रेशर अप्लाई करके ब्लड के बहाव को रोक सकते हैं। 20 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द काउसनी साइन, इस काउसनी साइन का क्या मतलब है? जहाँ बच्चे लोग चलते हैं तो वहाँ पे जैसे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। दोस्तों ये पैदल क्रॉसिंग का साइन है, तो ऑप्शन नंबर डी यह एक सही राइट आंसर है। तो दोस्तों यह एक सेक्शन अभी आपका ख़त्म हो गया है। तो अभी 15 मिनट हुआ है, तो हम जाएंगे तो एटलीस्ट 10-30 मिनट का क्वेश्चन बने, तो आज दूसरा चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सेकेंड चैप्टर का नाम है मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। दोस्तों इस चैप्टर में आपको बहुत सा फिगर मिलेगा, जिस फिगर को देख के आपको नाम बताना होगा कि इसका नाम क्या है और उसका यूजेस क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप पहला फिगर देख रहे हैं, इसे आप कौन सा गेज बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन है चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। इस गेज का यूज होता है जो भी इंटरनल रेडियस है, आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए हम इस तरह का गेज का यूज करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखें इस गेज को। दूसरा हम चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फायर, इस रेती का नाम क्या है? दोस्तों एक बार इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ बता देते हैं, तभी इस चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे। दोस्तों उसको करने से पहले कुछ हम बेसिक, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ बेसिक हम जान लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगा। जैसा कि दोस्तों फिगर नंबर 2 में आप देख रहे होंगे, ये एक प्लायर है, लेकिन किस तरह का प्लायर है? फ्लैट नोज प्लायर है। इसका दांत देखिए दोस्तों पूरा फ्लैट है, इसलिए इसे फ्लैट नोज प्लायर कहा जाता है। पकड़ पाइप, साइज कटर और विद्युत रोधित हैंडल वाले बहुक्रिय प्लायर्स है दोस्तों ये सब, ठीक है। पहला वाला का नाम है क्या नाम है देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन साइड कटिंग प्लायर। दोस्तों इसे साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो पोर्शन है यहाँ से हम साइड से कटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका साइड कटिंग प्लायर्स नाम है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पचमा में क्या है, राउंड नोज प्लायर, इसका नाम है राउंड नोज प्लायर। दोस्तों देख सकते हैं राउंड नोज, इसका जो नोज है हल्का राउंड होता है, इसलिए इसका नाम राउंड नोज प्लायर है। उसके बाद दोस्तों चलेंगे पेचकस, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, वो हो गया पेचकस स्क्रू ड्राइवर, PIS844। दोस्तों इसमें आप क्या करता है, इसमें आजकल क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिल जाएगा। उस डायग्राम में आपको कोई भी पार्ट एक खाली छोड़ देगा, जैसे मान लीजिए टैंक पार्ट आपको खाली छोड़ दिया और आपसे पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखें, इस पार्ट को हम हेक्सागोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेक्सागोन टाइप का होता है। इस पार्ट को हम कैनल बोलते हैं, और इस पार्ट को जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसको हम पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। और टैंक किसको बोलते हैं दोस्तों? ये जो खाली जगह होता है जिसको पकड़ने में आपको ज़्यादा आसानी होता है, उससे आप टैंक कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चाहे टैंक को आप जनरली दोस्तों जो टैंक को जो टूल्स होते हैं, जो टूल्स का जो लास्ट पोर्शन होता है टैंक जनरली उसको कहते हैं, ठीक है। जो टूल्स का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम टैंक कहते हैं जनरली। दोस्तों ये टैंक वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। अब दोस्तों अब आपके सामने दिख रहा है ट्राई स्क्वायर, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ITI वाले स्टूडेंट के लिए, ट्राई स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछ सकता है ट्राई स्क्वायर का यूज क्या होता है। दोस्तों देख सकते हैं ट्राई स्क्वायर का शेप किस तरह से है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है दोस्तों। तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो दोस्तों हम कहीं पर भी 90 डिग्री मेजर करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री है या नहीं। दूसरा दोस्तों फ्लैटनेस, देखिए कितना स्मूथ है। दोस्तों हम फ्लैटनेस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन चलते हैं दोस्तों सेंटर पंच। ये तो बहुत बार बनाने के लिए आपके जो ED एग्जाम है तो ये बनाने हर साल लगभग सेंटर पंच तो बनाने मिल ही जाता है दोस्तों। तो सेंटर पंच का खूबी क्या है दोस्तों? तो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है।
पंच करना दोस्तों, पंच करना मतलब कहीं पर मार्क करना है या होल मार्क करना है, जैसे इस टाइप से अगर पंच करना है तो हम सेंटर पंच का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हैमर उमर से अप्लाई करके कोई भी मेटल शीट में हम सेंटर पंच लगा सकते हैं। दोस्तों सेंटर पंच भी बहुत तरह के होते हैं, 2 या 3 टाइप्स के होते हैं, ये डिपेंड करता है इस सेंटर का एंगल पे। तो बेसिक अभी आपको जानना है। यहाँ पे आपको कितना एंगल दिख रहा है दोस्तों, 90 डिग्री या 45 आप कह सकते हैं। दोस्तों ये 2 डिवाइस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला का नाम है दोस्तों मैलेट। मैलेट एक लकड़ी का हथौड़ा होता है, जहाँ जो लोग जैसे मार्बल वगैरह के काम करते हैं वो लोग, चाहे लकड़ी सेंटर में, तो वो लोग जनरली लकड़ी का हथौड़ा यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट का नाम होता है स्टॉक, ये हो गया फेस और ये हो गया वुडन हैंडल। तो ये स्टॉक वाला सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों गिमलेट। गिमलेट का ही बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। गिमलेट जनरली दोस्तों अगर ड्रिलिंग करना है, हैंड ड्रिलिंग करना है, तो इसको हम लकड़ी उकड़ी में तो इसका यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। यह एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्लूट वर्ड है, फ्लूट वर्ड, वो आप ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पूछ देता है कि फ्लूट क्या है। दोस्तों फ्लूट वो पार्ट होता है जो देखेंगे कोई भी इस तरह से जो गढ़ा बना हुआ है, ये एक फ्लूट पार्ट है। तो इस फ्लूइड पार्ट से क्या होता है, इस फ्लूइड पार्ट से जो अनवांटेड रिमूवल सब्सटेंसेस वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब ड्रिलिंग हो रहा है तो ड्रिलिंग में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी तो होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से वो निकल के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जो वो पार्ट जो हैंडल से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सैंक। दोस्तों उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सैंक। दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट का नाम है जिसका नाम है पिंसर। ठीक है, पिंसर। ध्यान रखिए दोस्तों, पिंसर कुछ इस टाइप से निकलता है, जिसका उपयोग क्या है दोस्तों, इसका प्रयोग कॉस्ट किल से किल रखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन आते रहता है लगभग। BIS ISO ये बार बार पूछा जाता है। BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। BIS इंडिया का है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल होता है। JIS जापानीज़ का है, BIS ब्रिटिश का है और DIN एक जर्मन का है। तो सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड उपकरण का नाम है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, सवाल इससे भी पूछा जाता है। दोस्तों यह चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी ITI वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे आइदर वो इलेक्ट्रीशियन हो या आइदर वो फिटर हो। दोस्तों इसमें आपको फिटिंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा, मार्किंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा, उसका स्पेसिफिकेशन बताया जाएगा और उसका यूजेस बताया जाएगा। दोस्तों ये भले 1 घंटा का वीडियो बन जाए, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको हम हटा के बता रहे हैं। दोस्तों रेती का मतलब इंग्लिश में उसको फाइल बोलते हैं। रेती का यूज क्या होता है, धातुओं की खुर्दिशतों को रेतने में काम किया जाता है दोस्तों। तो इसमें बहुत तरह का रेती होता है, बहुत तरह का फाइल होता है, उसके लेंथ ब्रेथ कटिंग के साइज में। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले ये एक बेस्ट रुक्ष अधम है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कट फाइल। दोस्तों जो सिंगल कट फाइल होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम पता कैसे चलेगा कि एक सिंगल कट फाइल है। दोस्तों ये जो कटिंग टूल्स है उसके बीच में और टूल्स के बीच में कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा, तो यह एक सिंगल कट फाइल होगा। डबल कट फाइल में क्या अंतर है दोस्तों, डबल कट फाइल में आपको 2 एंगल मिलेगा, एक इस तरह का बना रहेगा और एक इस तरह का बना रहेगा। दोस्तों जो इस तरह से बना कटिंग है उसके बीच में 70 डिग्री होना चाहिए और जो ये है उसके बीच में एंगल होना चाहिए 50 से 60 डिग्री बना हुआ है। तो दोस्तों यह एक डबल कट फाइल है। उसके बाद दोस्तों रस्प कट फाइल बात करेंगे। रस्प कट बहुत रस होता है इसलिए उसका रस्प कट फाइल नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका टीथ देखिए दोस्तों, टीथ एक उभरा हुआ टीथ होता है इसलिए इसका नाम रस्प कट फाइल है। ये जनरली चमड़ा उमड़ा होता है, वहाँ से अनवांटेड सब्सटेंस को निकालने में काम आता है, इसीलिए इसका नाम है रस्प कट फाइल। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों नामकरण। दोस्तों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिख भी लीजिए। ठीक है, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडल तो सभी जानते हैं, टिप सभी जानते हैं, फेस सभी जानते हैं, एज सभी जानते हैं।
दो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला दोस्तों टैंग। टैंग वो पार्ट है जो इसके अंदर जाएगा, उसको हम टैंग बोलते हैं। हील वो पार्ट को बोला जाता है जो पार्ट कुछ खाली जगह रह जाता है, उस पार्ट को हम हीलिंग पावर बोलते हैं, हील पार्ट बोलते हैं। दोस्तों ये ही दो सवाल पूछा जाता है, एक टैंग, दूसरा हील। टैंग वो पार्ट है जो हैंडल के अंदर जाएगा, हील वो पार्ट है जो पार्ट खाली छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब उसके डिज़ाइन के बेसिस पे, डिज़ाइन पहले हम उसका दांत के बेसिस पे हम देखे हैं, अब बात करेंगे उसके डिज़ाइन के बेसिस पे कितने तरह के फाइल होते हैं। सबसे पहला नाम है ट्रायंगुलर फाइल। दोस्तों कोई भी अगर ट्रायंगल शेप में है, अगर इसके अंदर हमको फाइलिंग करना है तो कौन सा फाइल यूज करेंगे? ट्रायंगुलर फाइल यूज करेंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास इस तरह का एक होल बना हुआ है, इस होल के अंदर हमको अनवांटेड सब्सटेंस को निकालना है तो हम कैसा फाइल यूज करेंगे? राउंड फाइल यूज करेंगे। दोस्तों राउंड फाइल यहाँ घुमाएंगे तो राउंड फाइल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब मान लीजिए कि मेरा जो इस तरह का शेप है ऊपर है, यहाँ भी हम राउंड फाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर टूल्स का नाम यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? हाफ राउंड टूल यूज करेंगे दोस्तों, हाफ राउंड। फ्लैट, अब मान लीजिए दोस्तों ये एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस से अनवांटेड सब्सटेंस को हमको जैसे ये निकल गया, इसको हटाना है तो कौन सा फाइल यूज करेंगे? हम फ्लैट फाइल यूज करेंगे। और ई में आएगा स्क्वायर फाइल, स्क्वायर तरह का कोई गैप बना हुआ है तो वहाँ पे हम अनवांटेड सब्सटेंस को निकालने में हम स्क्वायर फाइल का यूज करेंगे। दोस्तों दांत के बेसिस पे हो गया और उसके डिज़ाइन के बेसिस में फाइल्स हो गए। अब हम बात करेंगे दोस्तों बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या होता है दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताए होंगे, बेंच वाइज एक होल्डिंग डिवाइस होता है जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने सभी अपने अपने वर्कशॉप में देखे होंगे, यहाँ एक फिक्स नट होता है, ठीक है, और ये भी एक फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल नहीं होता है, ये होगा फिक्स। दोस्तों ये जो पार्ट है ये मूवेबल होता है, मूवेबल। और जो नाम दिए, जो मतलब क्या होता है? जबड़ा। आपका जबड़ा है ना, आपका जबड़ा ऊपर वाला एक फिक्स होता है और नीचे वाला क्या करता है? मूव करता है। तो इसी तरह ये पार्ट है ये मूव करता है और यह पार्ट एक हैंडल है जिसे हम जो पीस को अप एंड डाउन करने में काम आता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हैमर। कितने तरह के हैमर होते हैं, कितने तरह के हथौड़े होते हैं? तो हथौड़े भी बहुत तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि यूज किस जगह किस तरह का यूज करना है, उस तरह का हैमर होगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं डिज़ाइन के बेसिस में एक है बॉल पिन हैमर, जैसे इसका बॉल जैसा घुमा हुआ है सेल, बॉल पिन हैमर। देख सकते दोस्तों ये हल्का क्रॉस बना हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है हल्का क्रॉस बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोल रहे हैं। अगर स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट पिन हैमर, अगर हल्का घुमाव होगा तो क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। तो दोस्तों नामकरण इसका भी है, इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं जो ये पार्ट होता है उसको हम चिक बोलते हैं, जैसे गाल देख सकते हैं, गाल ये हो गया पिन, ठीक है, ये हो गया फेस, पिन हो गया जो थोड़ा सा ये कौन सा आपका हैमर है? ये आपका राउंड पिन बॉल पिन हैमर है, ठीक है। हाँ तो आपको नामकरण भी इम्पोर्टेंट है, नामकरण भी जानना होगा। फेस क्या होता है? पिन फिर से एक बार देख लें। फेस होता है जो पार्ट चपटा होता है वो फेस, ऊपरा पार्ट को पिन, चिक बोलते हैं इसे, और हैंडल हो गया ये, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत समस्या नहीं। आप बात करेंगे दोस्तों चीजल, इंग्लिश वर्ड है चीजल। चीजल मतलब छेनी, छेनी का तो बहुत नाम सुने होंगे, अब मूवी में डायलॉग भी सुने होंगे, छेनी आया था, ठीक है। तो दोस्तों ये एक चीजल है जिसे हम छेनी बोलते हैं। इसका भी काम अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करने में, जब लार्ज अमाउंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना है तो हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? चीजल, छेनी का यूज करते हैं। तो छेनी बहुत तरह का होता है, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर आप छेनी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये लोग का भी जो दांत होता है उसके बेसिस पे सबसे हार्ड होता है, हार्डनेस कटिंग है। जाहिर से बात दोस्तों जो कटिंग टूल्स होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। ये फ्लैट चीजल क्यों है? क्यों फ्लैट बना हुआ है इसीलिए फ्लैट चीजल है। डायमंड चीजल क्यों है इसका नाम डायमंड चीजल क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये इसका स्ट्रक्चर, कटिंग जो टिप है उसे देखिए, डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके नाम दिया गया डायमंड पॉइंट चीजल। तो दोस्तों हर चीजल का अपना अपना यूज होता है, अपना अपना वे ये होता है कहाँ पर हम किस तरह यूज करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे हेक्सो फ्रेम का।
हेक्सो फ्रेम आप देखे होंगे दोस्तों, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पिन होता है दोस्तों। दोस्तों ये पिन होता है, ठीक है, यहाँ पिन का यूज होता है। और ये हो गया इसका दांत, ये लंबाई, ठीक है। अब जो सॉ होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, कटिंग टूल्स के टाइप्स होते हैं, पिच के टाइप्स होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके एंगल के बेसिस पे भी बहुत सवाल पूछा जा चुका है कि रेक एंगल कौन होता है, बैक एंगल कौन होता है, इसे डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सारा फुल डिस्क्रिप्शन तो दोस्तों हम इसका अलग से वीडियो बताएंगे। यहाँ तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आए हैं, ठीक है दोस्तों। 30 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मार्किंग टूल्स, स्टील रूल, पंचेस, क्लिपर और ट्राई स्क्वायर और गोजेस का यूज क्या क्या होता है, इसको धीरे धीरे आराम समझेंगे दोस्तों। एक ही दिन में भाग भाग के नहीं सीखना है, ये पहला असाइनमेंट है। तो सभी स्टूडेंट को एटलीस्ट क्या करना है, इसे अपने असाइनमेंट कॉपी में बना के कॉलेज में सबमिट करना है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।